वेलकम बैक एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है नासा एंड पाकिस्तान शॉक्ड ऑन इसरो रिलीज 2 वीडियोस ऑफ मून साउथ पोल बाय विक्रम लैंडर। जो दोस्तों जो हमारा इसरो जो है वो दिन प्रतिदिन अलग अलग गुड न्यूज हमें देते ही जा रहे हैं और उससे हम बहुत ही हैप्पी होते हैं। और ये जो वीडियो है मतलब जो 2 वीडियो इसरो ने जो ट्वीट किए थे वो वीडियो की बात चल रही है और वो दोनों वीडियो नासा और पाकिस्तान वालों ने देखने के बाद तो शौक तो जरूर होंगे। देखो नासा की तो बात अलग है लेकिन पाकिस्तान की उससे भी अलग बात है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अभी वहां पे जो क्राइसिस चल रहा है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस और वो अभी भी वो गद्दे बेचने की ही बात कर रहे हैं और वो तो यहाँ से चांद देख लेते हैं। और शौक तो हो गए। और उसके पास तो कुछ बहुत बड़ा यंत्र है जिससे वो डेली चांद को देखते हैं, जो कि चांद तो हमें भी यहाँ से दिखाई दे रहा है लेकिन उससे कुछ अलग रूप में उसको दिखाई देता होगा क्योंकि वो टच करते हैं चांद को वहां से, मतलब पाकिस्तान से। हमें वहां जाना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत हम पाकिस्तान से कम होने लगे, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन जो नासा कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम उसको सैल्यूट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं फिर हम आपके साथ बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री बन चुकी है। आप इसको अगर देखें कि ये द हिस्ट्री हैज बीन रिटन। इसरो ने चांद के क्लोजअप इमेजेस रिलीज किए हैं और चांद के ये क्लोजअप इमेजेस जो हैं वो लैंडर विक्रम ने कैप्चर किए हैं। देखें इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। उसके बाद अगर हमने उसको रोकना पड़ेगा। अगर इस तरह के बिहेवियर चले जाएंगे तो मुस्लिम चूंकि पहले ही टेररिस्ट में नंबर 1 पे उसको गिना जाता है। इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं। उन्होंने बुलेट ट्रेन शुरू की है, सबने देखा है, बिल्कुल फेसबुक में भी आ रही है। बुलेट ट्रेन वो बनाने तक चले गए और हम लोग जो है ये वाघा बॉर्डर पे जो है वो कर रहे हैं। अब यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मजहब से बिलोंग करते हैं तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। एक तरह से अच्छी बात है कि एक तरह से आप स्पेस को बहुत करीब से देख रहे हैं और हमारे लिए हम अपने स्पेस के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे इससे। मेरा मुसलमान गाइस मैं तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मंदिर के अगेंस्ट बात न करूं। हमारी जो काउंटर इंटेलिजेंस है या हमारे जो लोग बैठे हैं उनका क्या काम है? वो हमें ये बातें तो ना सुनाए जो गली मोहल्ले वाली हैं। यार ये डेड तो हो चुके हैं, दिवालिया तो हो चुका हुआ है। आप गरीब आदमी को देखो लेकिन ऑफिशियली डिफॉल्ट तो नहीं ना हुआ। जैसे यार वो क्या डिफॉल्ट हुआ यार? मेरे घर में खाना ही नहीं पक रहा तो मैं तो डिफॉल्ट में। हमें इतना आगाह ही नहीं किया गया हमें कि हम साउथ पोल क्या और नॉर्थ पोल क्या है। ठीक है, ये आपसे ही पता चला हमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2 डिफरेंट चीजें हैं। आप किस खेत की मूली ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है? उन्होंने ये नहीं देखा कि यार हमने पाकिस्तान को हराना है, उन्होंने कहा कि हमने अपने आप को मजबूत करना है। एलॉन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलॉन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल करते हैं। लेकिन आज इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया और हम इसी बात पर फख्र करते रह गए कि जी हमारे चांद में झंडा है और बॉर्डर पर हमारे जो सिपाही हैं, हमारा जो फौजी है उसकी टांग जो है वो इंडिया के फौजी की टांग से ऊपर होती है। मुझे लगता है जो हमारी दोनों मुल्कों के दरमियान की जंग थी वो इंडिया वो जंग जीत चुका है और शायद बहुत अरसा पहले जीत चुका है। देखिए ये टांगे उठाना या इस तरह की बातें करना ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ज़ेब देता अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि इस वक्त हम जो इस वक्त दौर है ना वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। मैंने पहले भी बात की है इंडिया के हमसे आगे बढ़ने की वजह क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, इंडिया की कंपनी है टाटा कंपनी। हमारे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 लाख वेब डेवलपर हैं और उस अकेली कंपनी में जो नहीं 8 लाख डेवलपर हैं। उनकी 67 जो यूथ है ना 67% है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा करीब है। आपने सियालकोट का वाकया देखा होगा लास्ट टाइम, एक यहाँ पर एक श्रीलंकन बंदे को मार दिया गया, जलाकर मार दिया गया। जी क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के वाकये हमारे अंदर से निकलेंगे तो लोग हमें क्या देखेंगे? 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। उसके बाद अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो इस तरह के बिहेवियर्स को रोकना पड़ेगा।
अगर इस तरह के बिहेवियर चले जाएंगे तो मुस्लिम्स चूँकि पहले ही टेररिस्ट में नंबर 1 पे उसको गिना जाता है। आप यूरोप में किसी से भी बात कर लें कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या मुस्लिम मज़हब से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें एज अ टेररिस्ट देखते हैं। हमारा एक पॉजिटिव इमेज नहीं है उनके सामने। हमें उनके सामने रखना या ना रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके सामने अच्छे बनने, लेकिन आपको खुद का ज़मीर क्या कहता है। अगर हमारा खुद का ज़मीर इस तरह कहता है कि हम इस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाएँ, किसी के मज़हब को नुकसान पहुँचाएँ, तो लेकिन इस तरह तो हम इंसानियत से खारिज हो जाएंगे। कोई भी मज़हब है, देखें क्रिश्चियनिज़म है, हिंदुज़म है, मुस्लिम्स है, जो भी मज़हब है, इस्लाम, उनका जो पहला दर्स होता है वो इंसानियत होता है। इंसानियत अगर नहीं है तो आप किसी भी मज़हब से बिलोंग रख लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मैं कोलंबस ओहायो में गया हूं, वहां पे 2-3 लोग मुझे भारत से, मेरे हिंदू भाई वहां मुझसे मिलने आए, सिर्फ इस वजह से कि वो आपका प्रोग्राम देख। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है। ये उसकी वजह इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं आपको पता ही है, मैं भारत जाने वाला हूं, बल्कि जल्दी जाने वाला, सितंबर अक्टूबर में जाने वाला हूं। और उसमें मैं बात ये बल्कि करना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती हैं नेशनलिज्म की बेस पे। इस वक्त भारतीय नजात लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है, जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर, अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं। इनके पैकेजेस अच्छे हैं, फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं। और मैं प्रेडिक्ट करता था, बड़ा अरसा पहले ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। एनर्जी की तो शेप ही बदल गई है ना। हम तो फॉसिल फ्यूल्स पे जिंदा है ना। आप एनर्जी को देखें कि एनर्जी की शक्ल ही बदल गई है। आज जो बातें चल रही हैं, कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो किस पैमाने पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चला गया और हम जो है उसी पे खड़े हुए हैं कि भाई हमें किस तरह जो है वो अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे ज़िंदा रखना है। और हमने फॉसिल फ्यूल पे इसलिए ज़िंदा रखना है बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि साड़ी दाल नहीं गलनी। हमने असा उत्थे ही परत पहुँचाऊँ। हमें जो है वो कभी हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग पाकिस्तान को नहीं चाहते कि हमें सस्ता तेल मिले, वो लोग जो पाकिस्तान पे नहीं चाहते जो रीन्यूएबल एनर्जी में हम कन्वर्ट करें, वो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अब आप इमेजिन करें वो लॉबीज़ हमें किस हद तक, हमें कहाँ लेके आ गई हैं, और फिर हम परेशान होते हैं। देखें इंडिया और ईरान जो है वो चाबहार पोर्ट तो पोर्ट, वो तो एक यूरेशियन कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है। आज जो चाबहार पोर्ट है वो ऑपरेशनल है, ठीक है, लेकिन इसका जो जिसे वो कहते हैं ना कि यूएस सैंक्शंस की वजह से सारी बात चीज़ें जो हैं उस तरह नहीं चल पा रही। इंडिया भले जो भी है लेकिन उस तरह वो नहीं काम कर पा रहा। अब आप ये देखें कि जो इंडियंस को तो कहीं ना कहीं पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं है अमेरिका के ऊपर और बाकी ममालिक के ऊपर। गो के ट्रेड और बाकी चीज़ों में तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की वजह से वो सारे फैसले कर लेता है, ठीक है। आपको पता है इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, रशिया और जो उज़्बेकिस्तान है, ये चाबहार डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था 2021 में एक दफ़ा। और उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं जी किस तरह जो चाबहार है उसको हम रीजनल ट्रांजिट नेटवर्क, और ये प्योरली बहुत सारे लोगों का कहना है, मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज पर ना यकीन रखता हूँ, नाइदर आई बिलीव इन हेचिंग कॉन्स्पिरेसी थेरीज, और वो ये है कि जी वो ग्वादर पोर्ट को नीचे करने के लिए, ठीक है। सो मेरा ख्याल है ग्वादर भी तरक्की कर सकता है एंड चाबहार भी उठ सकता है, दोनों जो है वो पोर्ट्स उठ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बात रही हमारे इसरो की, तो देखो इसरो तो दिन और
प्रतिदिन और हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड प्रगति के पंथ पे है और प्रगति करता ही जा रहा है इसरो हमारा। और आशा करते हैं और प्रगति करें ताकि हमें किसी चीज की जरूरत हो जिसके ऊपर हमें किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और उसके लिए इसरो बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है कि हम कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। एक दिन कुछ समय ऐसा भी था जब हमें अमेरिका ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता था क्योंकि उसके पास नासा भी था, हमारे पास सैटेलाइट भी बहुत कम थी। कुछ चीजों के लिए हमें अमेरिका का सहारा लेना पड़ता था सैटेलाइट से। तो आज इंडिया सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने वाला देश बन चुका है ऑलरेडी, और सबसे ज्यादा ऑलरेडी सैटेलाइट भेज चुका है इंडिया। और खुद की भी बहुत सारी सैटेलाइट है इंडिया। आज इंडिया जहाँ कहीं भी चाहे उसको जो देखना हो वो हमारे इसरो जो है वो देख सकता है। और कोई भी चीज होती है जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ है या हमारे बारिश है, ये सब कुछ अब मतलब हमारे जो वैज्ञानिक है हमें 24 घंटे पहले इन्फॉर्म कर ही देते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी में भी इसरो का बहुत ही बड़ा हाथ है और हम IT सेक्टर में भी बहुत प्रगति कर रहे हैं। और समय अभी आ गया है कि अब इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंट परफेक्टली हो चुका है। मतलब मेक इन इंडिया वाला जो मोदी जी ने कैंपेन चलाया था उस हिसाब से देश आगे बढ़ रहा है और अब इंडिया जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। थोड़ा समय और भी लग सकता है कुछ चीज़ों में जो पहले से दूसरी कंट्री के पास एज एन नेचुरली है, जो इंडिया के पास भी नेचुरली नहीं है। तो मतलब उसके ऊपर भी हमें डिपेंड रहना पड़ता है किसी कंट्री के ऊपर, तो वो भी चीज़ें तो कम की जा सकती है। उसके लिए भी देश और हमारे जो कृषि प्रधान देश हमारा है तो जो कृषि यूनिवर्सिटी उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान की हालत तो मतलब दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है भीख का बड़ा कटोरा, हर दिन उसको भीख मांगनी पड़ती है। तो देखो ऐसी जो देश की जिस भी देश की हालत होती है उस देश पे कोई भी देश इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचेगा क्योंकि बहुत सारा पैसा दूसरे देश से पास लोगे तो उस देश के लिए आप डिपेंडेंट हो जाओगे। जो वो देश कहेगा वही आपको करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अभी 14 अगस्त की बात कर लूँ, IMF ने बोल दिया था कि आप जो गवर्नमेंट सारे जी दफ्तर है वो सारे दफ्तर आप चालू ही रखेंगे, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है 14 अगस्त की। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो मानना पड़ा, वो करना पड़ा। तो यही चीज हर कंट्री में होती है। जैसे मैं बात करूँ आज से 75 ईयर्स पहले की, जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज था तभी हमारी हालत कैसी थी, जैसी हालत पाकिस्तान की अभी हालत वही की वही रही। वो लोग मतलब 1947 से आगे बढ़े ही नहीं, वहाँ पर रुके हुए हैं अभी तक। वो तो देखो सबसे बड़ी गलती है मोहम्मद अली जिन्ना जी की। जब बहुत मनाया, बहुत समझाया, बड़े बड़े नेताओं ने समझाया उसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, सब लोगों ने समझाया, बट उसको एक कंट्री का फादर बनना था जो नहीं बन पाए। उसका सपना जो था, उसका जो ड्रीम था वो मतलब ऐसे ही खत्म हो गया, लेकिन वो फादर नहीं बन पाए तो नहीं बन पाए। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? खास करके हमारे वीडियो कैसा लगा इसरो ने जो भेजा है, खास चंद्रयान ने भेजा है। बिल्कुल हमारे इसरो जो है उसके लिए प्लीज एक बार जय हिंद लिख देना कमेंट में। सिर्फ इसरो के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और ये दूसरा वीडियो तो बहुत ही नजदीक से हमें चांद की तस्वीरें, नजदीक नहीं, अब वहाँ पे से आगे तस्वीरें आने वाली है। 3 या 4 दिन बाकी है, 4 दिन ही बाकी है। और मैं बोल रहा हूँ कि यार उस दिन है ना सर मोदी जी को बोल देना चाहिए कि आज इंडिया में जाहिर छुट्टी है, तो सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सब लोग चंद्रयान के बारे में करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये हमें ऐसा कुछ हो तो प्लीज ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि अब इंडिया 1 घंटे भी छुट्टी लेगा ना तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है हमारी इकोनॉमी को। जिसका इकोनॉमी का जो मुंह है वो बहुत ऊपर की तरह है, उसको हमें अब नीचे नहीं दिखाना है। इकोनॉमी की जो आंखें है अब ऊपर ही देखनी चाहिए। तो छुट्टी कम लीजिए और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहिए। सॉरी दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें कंप्लीट खत्म नहीं होने वाली, लेकिन
चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जरूर से लेना कर देना और बेल आइकन दबा दीजिएगा बिल्कुल, और वीडियो बिल्कुल। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों हाँ। के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसरो के काम से आप हैप्पी है तो प्लीज कमेंट में लिख जय देना। हिंद इसरो के जरूर लिए लिखने का। इसरो के लिए अच्छी बात लिख देना। हमारे लिए जो भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसरो के लिए अच्छी बात लिख देना, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।